उस रात का भयानक सपना महारानी यसुबाई के आंखों के सामने से हटने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सपना महाभयंकर था। सपने में यसुबाई के बंधु गणोजी शिर्के ने संभाजी महाराज का सिर काट के यसुबाई की आरती में रखा था। तब से यसुबाई को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा था। हालात बहुत खराब हो चुकी थी। वो दिन रात शंभू राजा की चिंता करने लगे। वो सपना कुछ अनर्थ का संकेत देना चाहता था। यसुबाई संभाजी राजा को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सुबह सुबह संभाजी महाराज नींद से जागे। उन्होंने स्नान करके पूजा अर्चा की। यसुबाई ने भी स्नान करके पूजा की। शंभू राजा ने यसुबाई का चिंताग्रस्त चेहरा देखा। वैसे वो कहने लगे, महारानी आप रायगढ़ की तरफ निकलो, हम यही रुकते हैं। महाराज आज का दिन बहुत अशुभ है, आप यहाँ मत रुको। ऐसे कैसे यसु, हम राजा हैं यहाँ के लोग हमारी राह देख रहे हैं। जोर से रोने वाले भूखे बच्चे को छोड़कर एक माता कहीं भी नहीं जा सकती, और वैसे ही दरवाजे पर न्याय मांगने वाले जनता को छोड़कर एक राजा कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन यसुबाई के आंखों के सामने से वो भयंकर सपना हटने के लिए तैयारी नहीं था। वो नीचे बैठकर रोने लगी। महाराज को आश्चर्य हुआ। वो महारानी के पास गए। वैसे यसु रानी ने महाराज को अपने आगोश में ले लिया। यसुबाई अब महाराज के सीने पर सर रखकर जोर से रोने लगी। महाराज उन्हें समझाने लगे, क्या हुआ क्या यसु रानी आपको? पूरा महाराष्ट्र आपके अनुशासन के सामने झुकता है। आप स्वराज की महारानी हो, आपको किसी घरेलू औरतों के जैसे रोना शोभा नहीं देता। शंभू राजे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। यसु आप आगे रायगढ़ की तरफ निकलो, हम शाम होने तक वहां पहुंचते हैं, यह हमारा वादा है। यसु आप बिल्कुल चिंता न करें, आप पालकी में बैठो, आपके साथ 800 घुड़सवार आएंगे। इतने सारे? फिर आपके साथ कितने हैं? हमारे साथ भी है ना, 400 घुड़सवार है। नहीं नहीं राजन, स्वराज के महाराज का संरक्षण महत्वपूर्ण है। नहीं यसु, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करो, हम सही सलामत वापस आएंगे, आप जाओ निश्चिंत होके। यसुबाई महाराज को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो आगे कहने लगी, महाराज ऐसा करते हैं ना, हम साथ साथ जाएंगे। यसु क्यों इतना चिंता करती हो हमारी? आप बेफिक्र निकलो, हम यूं ही आएंगे आपके पीछे पीछे। हम पर इतना भी विश्वास नहीं आपका? जाओ यसु निकलो। यसु रानी ने महाराज के चरणों पर अपना सिर रखा, उनके चरणों पर आंसू ढाए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर शंभू राजे के भी आंखें भर आई। उन्होंने अपने महारानी को अपने सीने से लगाया और उन्हें समझाने लगे, इतनी चिंता करती हो हमारी? सह्याद्री का ये हरा भरा जंगल, ये लाल मिट्टी, इस शिवपुत्र संभाजी के साथ दगा करेंगे ऐसा आपको लगता है? देर बहुत हो चुकी थी। सूरज डूबने से पहले रायगढ़ पर पहुंचना जरूरी था। दरवाजे में पालकी तैयार थी। पालकी उठाने वाले कहार राह देख रहे थे। साथ में कुछ दासियां भी थी। मजबूरी से यसुबाई पालकी में जाके बैठी। महाराज को दंडवत करके कहारों ने पालकी कंधे पर उठाई। पालकी के पर्दे से यसु रानी अपने राजा को आंखों में समाने लगी। पालकी आगे आगे जाने लगी। वैसे शंभू राजा यसु रानी से दूर दूर होते जा रहे थे। यसु रानी को आशा थी कि मेरा राजा वापस रायगढ़ पे आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि शंभू राजा अब कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। वो हमेशा के लिए स्वराज को छोड़कर दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। यसु रानी अपने राजा की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी। शंभू राजा उनसे दूर दूर, बहुत दूर होते जा रहे थे। यसु रानी को क्या पता यही मेरे राजा की आखिरी मुलाकात होगी, यही मेरे राजा की आखिरी मुलाकात होगी। उसके 3-4 दिनों के बाद संगमेश्वर में देसाई के महल में संभाजी महाराज मुकरब खान के हाथ में लग गए थे।